हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का क्लास आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट लिया गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो कि जीके का सेशन है। तो सभी प्रश्न आप लोग बारीकता से अध्ययन करना है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दिल्ली के सुल्तान ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन लगाया था? तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना शुरू किया था। राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, चंगेज खान का मूल नाम क्या है? चंगेज खान का मूल नाम क्या है? खासूल खान, तेमुचीन, येसुगई या जैना खां? तो चंगेज खां का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा तेमुचीन, जो कि मंगोल का रहने वाला था। यह शासन जो कि बहुत ही अत्याचार मानव जाति पर किया था। तो इसका मूल नाम क्या था? तेमुचीन था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इग्यासुद्दीन तुगलक या इल्तुतमिश? तो नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इग्यासुद्दीन तुगलक इज द राइट आंसर, जो कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था, प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? हैदर अली, टीपू सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक या कुली कुतुब शाह? तो चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर होगा क्या? कुली कुतुब शाह, जो कि हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कौन कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने कराया था चार मीनार का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? विजयनगर जो था किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने, दो भाई ने इसका स्थापना किया था, जो कि किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? मालवा, गुजरात, जैनपुर या कश्मीर का? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गुजरात का था। कहाँ का था? तो गुजरात का था। अगला प्रश्न है, कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानुज, नामदेव या रामानंद या ज्ञानदेव? कबीरदास के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रामानंद। रामानंद जो कि कबीरदास के गुरु थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे? खान बहादुर खां, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो 1857 का नेतृत्व बिहार से वीर कुंवर सिंह किए थे। कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप
धनखड़ अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। जो कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने सदस्य दिया जाता है, कितने समय दिया जाता है। 15 दिन, 14 दिन, 30 दिन या फिर 12 दिन। राइट आंसर होगा 14 दिन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, जनता, राष्ट्रपति, सांसद या मंत्रिमंडल। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। आम सभा चुनाव से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। मतलब आम जनता उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है, जो कि करता है कहाँ, संसद वाले सदस्य ही करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो राइट आंसर क्या होगा, संसद, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। 80, 100, 403 या फिर 31। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 31, ऑप्शन नंबर डी। 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया था। दादा भाई नौरोजी, D.R. गाडगिल या सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर होगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषित के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषित के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। 1935, 1954, 1960 या 1955। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर होगा 1955 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। 1955 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। बुध को, शुक्र को, वरुण को या पृथ्वी को। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे पानी उपस्थित है। जल के कारण क्या होता है, प्रकाश का परिकिरण, जिसके कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, देशांतर की कुल की संख्या कितनी है। 360, 180, 90 या 60। तो देशांतर की कुल संख्या कितनी है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 360। देशांतर की कुल संख्या 360 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है। तो राइट आंसर होगा टीटीकाका झील, जो कि एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। हनीमून लेक किस झील में स्थित है, तो टीटीकाका झील, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका या नेपाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। किस देश की है, तो श्रीलंका देश की। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। लेपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा या सिपकिला दर्रा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, सिपकिला दर्रा, जो कि भारत में सतलज नदी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है।
बहुत हाईलाइट में है अभी अयोध्या। किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। अगला प्रश्न है इंडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राइट आंसर होगा क्या? गुजरात का। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया। ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है जाट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? जाट जटिन कहाँ का लोक नृत्य है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बिहार का। जाट जटिन जो कि लोक नृत्य बिहार का है। अगला प्रश्न है उमकांत और रमाकांत गुंडेचा वांधु क्या है? कथक नृत्य, तबला वादक, सूफी गजल या फिर धूप्र गायक? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा धूप गायक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बीना, सरोद या वायलिन? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सितार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किससे संबंधित है? तो सितार से। आज आप सभी के लिए मोस्ट 25 प्रश्न का सेशन ये रहा। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाए, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट करें। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को जय हिंद।